हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य के संबलपुर में स्थित है। महानदी नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है और भारत में पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। बांध की झील को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। सर्दी के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षियों की पर्याप्त संख्या देखी जा सकती है। हीराकुंड बांध न केवल यह एक प्राकृतिक दृश्यों का स्थल है, बल्कि एक आदर्श वातावरण है जो वन्यजीवों के फलने फूलने की सुविधा प्रदान करता है। बांध के निर्माण के दौरान कुछ पुराने मंदिरों की खोज की गई थी। पर्यटक इन मंदिरों में मई और जून में नाव से जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक हीराकुंड के पानी का पता लगाने के लिए स्कूबा डाइविंग जैसी रोमांचक गतिविधि का विकल्प चुन सकते हैं। महानदी नदी पर स्थित हीराकुंड डैम का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ, जो 1953 में बनकर पूर्ण हुआ, जबकि वर्ष 1957 में ये बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। ओडिशा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध देश की इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई की एक समग्र संरचना है। बांध की लंबाई 25 किलोमीटर है, जिसे बुर्ला और हीराकुंड की दो पहाड़ियों के बीच बहुत समझदारी से बनाया गया है। हीराकुंड जलाशय की 639 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है। बांध पर दो अवलोकन टावर हैं जो दोनों तरफ एक एक हैं, जिसमें से एक को गांधी मीनार है और दूसरी नेहरू मीनार के नाम से जानी जाती है। दोनों अवलोकन टावर झील के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये बांध 1,33,090 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो कि श्रीलंका के क्षेत्र से दोगुना है। हीराकुंड बांध बिजली उत्पादन और 7,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। बता दें, हीराकुंड बांध की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसका उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन है। शायद ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है कि खोए हुए मंदिर भी दिख सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। माना जाता है कि 1957 में बांध के पूरा होने के बाद और इसके आसपास मौजूद मंदिरों के अवशेष पानी में डूब गए थे, लेकिन गर्मियों के मौसम के दौरान जब पानी का स्तर कम हो जाता है, तब इन मंदिरों को देखा जा सकता है। इन मंदिरों कई इतिहासकारों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है और एक लोकप्रिय स्कूबा डाइविंग स्पॉट बन गया है। इन खोए हुए मंदिरों को खोजने में दिलचस्पी तब पैदा हुई जब पद्मापुर गांव के पद्मासेनी मंदिर से लिखित शिलालेख कहे जाने वाले दो पत्थरों को खोजा गया। हालांकि उस लगभग 200 डूबे हुए थे, जिनमें से 150 खराब हो चुके हैं और वर्तमान में 50 अन्य मंदिर